बात बताइए, आपके कहने पे हमें निकाला जाएगा? दादागिरी दिखाएंगे आप? और आपके नेता आकर कहे कि नहीं नहीं हम बाद में तय करेंगे, हमने जवाब दिया उनसे, तो भाई सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, वो तो रूठ जाते हैं भाई। 8-9 महीने हैं तो उस पर हमने जवाब दिया, बाकी आप प्रोग्राम करें, आप करिए। आप कांग्रेस का प्रोग्राम हो रहा है तो आप करिए, लेकिन आप जो बार बार ना जाइए कंप्लेन कर दीजिए। आप लोग बड़ी कंप्लेन, आपकी कांग्रेस में जाकर कंप्लेन करते कांग्रेस उधर गई होती है। आज आरजेडी का ना ठेका आप तो मत ही लेकर रखिए अमित दुबे जी, ठीक है? हमारे नेता चैनल देख रहे होंगे और डेली देखते हैं, उनको मालूम है मैं क्या बोलती हूँ। और सबसे समझदार प्रवक्ता वो कहते हैं हमें। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। तो अच्छी तरह जानते होंगे जो आरजेडी के प्रवक्ता है, मतलब इसका जो स्टेटमेंट होता है, इसका जो बयान होता है, सिर्फ इतनी घटिया होता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसके जो नेता का जो बयान है वो सबसे घटिया होता है। अभी सूत्र को मूत्र बता रहे हैं, कभी राम मंदिर को, मतलब कि राम मंदिर का क्या होगा, मतलब इस तरह का बयान। संवैधानिक कानून आता है उसको कहता है कूड़े में फेंक देंगे, मतलब इस तरह का स्टेटमेंट हमेशा इस तरह के नेता के द्वारा और इस तरह के नेता के प्रवक्ता के द्वारा दिया जाता है हमारे देश में। अभी बिहार में इलेक्शन है, इलेक्शन बहुत जोरों शोरों से, इलेक्शन की कैंपेन बहुत जोरों शोरों से चल रही है। रेस में कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव यानी इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आरजेडी है। आरजेडी की प्रवक्ता कहती है कि कन्हैया कुमार की क्या औकात है तेजस्वी के सामने खड़ा होने की, यानी तेजस्वी जी के सामने खड़ा होने की कांग्रेस के जो कन्हैया कुमार है उसकी कोई औकात नहीं है, जीरो है वो। ऐसा स्टेटमेंट दे रही है कंचना यादव। कहती है कि जो इंसान 2 बार लोकसभा इलेक्शन हार के आया हो वो तेजस्वी के आगे खड़ा हो सकती है। दोस्तों दिल के बात जुबान पे आ ही गई। यही सब चीजों को देखने से लगता है कि अभी जो पटना में जो रैली हुआ था, जो बिहार बंद किया गया था इंडिया अलायंस के द्वारा, जहां पे कांग्रेस, आरजेडी, पप्पू यादव की पार्टी, मतलब सभी तरह के कार्यकर्ता थे जो भी ऑपोजिशन में है, जहां पे पप्पू यादव को भी ट्रक पे नहीं चढ़ने दिया गया था और कन्हैया कुमार को भी ट्रक पे नहीं चढ़ने दिया गया था। यही सब रीजन है, आप समझ सकते हैं ये सबको देख के कि किस वजह से कन्हैया कुमार को उस ट्रक पे नहीं चढ़ने दिया गया था। क्योंकि कंचना यादव खुद कहती है कि कन्हैया कुमार की क्या औकात है तेजस्वी यादव के सामने खड़ा होने की, आप समझ सकते हैं। तो चल के अभी हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो ताबड़तोड़ चल रहा है वो क्या चल रहा है। आखिर तेजस्वी को कन्हैया से क्या दुश्मनी है? तेजस्वी यादव को डर है कि कन्हैया कुमार कहीं आगे निकल जाएगा लोकप्रियता में। बाकी क्या हुआ इस डिबेट में आप खुद देखिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो दोनों एक अलायंस में है वो आरजेडी के ही प्रवक्ता को रेल दे रहे हैं। भाई यहाँ दरअसल औकात की लड़ाई भी हो रही है क्या आरजेडी और कांग्रेस में ही? बात यही है। आप जेडीयू के बारे में तो ये दोनों अलायंस में और एक दूसरे की औकात दिखा रहे हैं। कन्हैया की औकात क्या है और कांग्रेस की जितनी औकात होगी उतनी सीट दे देंगे। नहीं देखिए, जिसकी आरजेडी पर भागीदारी उसकी उतनी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपरिपक्वता से बात नहीं करनी चाहिए। हम एक गठबंधन में साथ लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग राजनीतिक दल हैं। अगर दोनों राजनीतिक दल अपने राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो अंततः गठबंधन मजबूत होता है। चाहे वो 16 मार्च से लेकर 26-27 दिनों की हम चंपारण से यात्रा प्रारंभ करें, नौकरी दिलाने के लिए, पलायन रोकने के लिए। आप कल्पना नहीं कर सकते बिहार की क्या हालत की है। 3 करोड़ 45 लाख मजदूर हैं, जिसमें से 2 करोड़ 90 लाख रजिस्टर्ड है, जिनकी आमदनी की बात आप सुनेंगे तो आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। तब हमने ये निर्णय लिया और इतना बड़ा प्रतिसाद मिला। हजारों लोग यात्रा में चल रहे थे, 1 लाख के करीब अलग अलग संस्थाओं के लोग हमसे मिले आकर और वेदना बताई उन्होंने। साथ चलते दूसरी बड़ी बात नहीं होता जो आपने कही, ये जो कर रहा हूं, अबे संदीप जी, साथ चलते तेजस्वी भी दिखाई देते। तेजस्वी ने बेरोजगारी का मुद्दा लगातार 10 महीने उठाया था 2020 के चुनाव में, तभी तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी थी। बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर कोई एक वाहिद चुनाव लड़ा गया इस देश में वो बिहार का विधानसभा चुनाव था। नहीं तो उसका लाभ नहीं मिला क्या गठबंधन को? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूं, दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं आज ये पूछना चाहता हूं, यस नहीं तो ये जब देखिए एक साझा कार्यक्रम भी बनता है चुनाव के पहले, हम लोगों को अपनी अपनी तैयारियां करनी होती है, हमको अपने अपने कैडर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक पृथक प्रोग्राम भी करना होता है। हमने सारे अपने रिस्ट्रक्चरिंग की है। कृष्णा अल्लावरू जी एक असीम संगठन क्षमता के धनी है, इतनी मेहनत जमीन पर की जा रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो कम्युनिकेशन का इंचार्ज हूं, मुझे आज दुख हुआ। हम तेजस्वी जी से इस बारे में बात करेंगे कि उनके प्रवक्ता जिस प्रकार टेलीविजन की डिबेट में बोल रहे हैं ये शोभा नहीं देता उनको, ये बिल्कुल अशोभनीय बात है। ये मैं मानता हूं कि आरजेडी की भावना, आरजेडी के विचार नहीं है। एक अच्छे सामंजस्य के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक बात जो तो वो बात सचिन पायलट पर लागू क्यों नहीं होती? स्वाभाविक रूप से सचिन पायलट, ये तो स्वाभाविक सी बात है ना, आपने स्वाभाविक शब्द इस्तेमाल किया कि तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। सचिन पायलट को बिहार में आकर पटना में ये बयान 3 दिन पहले देने की क्या जरूरत थी कि चुनाव के बाद जी हम तय करेंगे? संशय पैदा करने की क्या जरूरत? संदीप जी, ये तो आरजेडी को हक है उनके नेता की घोषणा, आरजेडी को हक है उनके नेता की घोषणा करने का। यहां इस गठबंधन ने ऐसा नहीं किया कि सामूहिक रूप से आकर घोषणा की कि हमारा ये नेतृत्व होगा। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, इन लोगों ने सामूहिक रूप से घोषणा की कि नीतीश बाबू उनके नेता होंगे। उसके बाद ये क्या, और ये आज ऐसी बात नहीं है
नीतीश बाबू ने हाउस में बयान दिया कि मेरी मूर्खता का परिणाम है कि मैंने जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। वो कहते हैं मैं मूसाहार जाति का हूं इसलिए ये बात कह रहे हैं। अभी चिराग पासवान 8 दिन पहले कह रहे थे भयंकर अपराध बढ़ गए, हम गठबंधन की सरकार में नहीं है लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, वो कह रहे हैं कि अपराधियों में तांडव मचा रखा है बिहार में। अरे मैं उस बयान की तो बात ही नहीं कर रहा हूं जो बगैर सांस लिए 80 सेकंड में 33 घोटाले नीतीश कुमार के गिनाए थे। ये पलटू राम नाम किसने दिया था? उन्होंने कहा मर जाना कबूल है लेकिन इनके साथ जाना कबूल नहीं है। वो कहते थे तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो गए, मतलब दोगलेपन की पराकाष्ठा है ये सत्ता की भूख देखिए। आपने कहा पर्चा लीक कर दिया, तो वो जो पर्चा प्रवेश और भर्ती परीक्षा का लीक किया था तो बच्चों का भविष्य बेच रहे थे। ये बिहार का भविष्य बेचने के लिए रोज नए पर्चे लीक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के लोग। ये स्थितियां कर दी है कि नीतीश बाबू जब हमारे साथ थे तब कास्ट सर्वे कराया, उस सर्वे में इतने चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि 5 करोड़ लोग 40 रुपए रोज कमा रहे हैं और 4 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज। इन्होंने गठबंधन में थे तो प्रॉमिस किया था 2 लाख रुपए 94 लाख परिवारों को देंगे, लेकिन बीजेपी के साथ आए तो सिंगल रुपया, एक पैसा नहीं दिया। 15 पुल एक के बाद एक गिरे। अभी 3 दिन पहले नीतीश बाबू ने जिस पुल का उद्घाटन किया, आज समाचार पत्रों में 4000 करोड़ का ब्रिज है, बड़ी 2 पिलरों पर दरारों की सुर्खियां बनी हुई है। भीषणतम मुद्दे थाली पर सजे हुए हैं, आप उन्हें समेटने के लिए साथ साथ कदम ताल करते क्यों नहीं दिखाई देते? सवाल अब वहीं घूम फिर कर मेरे पहले सवाल पर आ जाता है। अबे दुबे, हम दृढ़ता से साथ हैं। 1-2 दिन में समन्वय की बड़ी बैठक हमारी होने वाली है और आप देखिएगा, देखिए ये तो राजनीतिक दल अलग अलग हैं और एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी। ये ऐसी छोटी बातें शोभा नहीं देती आरजेडी के प्रवक्ता की। हमने कोई किसी से सीट क्या बात करते हैं? हमने वो भी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, आपने 3 बार रिस्पॉन्ड किया है। नहीं तो ये आपका क्या समन्वय है, उसकी एक ताजा दिखाई दे रही है। होता है नहीं, हम सीरियस, हम गंभीरता से ये बात करेंगे कि ऐसे प्रवक्ता कम से कम आप या तो इनको हटाइए। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है और बड़ी पार्टी बिहार में ना बिहार में आरजेडी है, वो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अधिकृत प्रवक्ता है। एक बात बताइए, आपके कहने पे हमें निकाला जाएगा? दादागिरी दिखाएंगे आप? और आपके नेता आकर कहे कि नहीं नहीं हम बाद में तय करेंगे, हमने जवाब दिया उनसे तो भाई सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, वो तो रूठ जाते हैं भाई। 8-9 महीने हैं तो उस पर हमने जवाब दिया, बाकी आप प्रोग्राम करें, आप करिए। आप कांग्रेस का प्रोग्राम हो रहा है तो आप करिए, लेकिन आप जो बार बार ना जाइए कंप्लेन कर दीजिए। अपना बड़ी कंप्लेन आपकी कांग्रेस में जाकर कंप्लेन करते तो कांग्रेस उधर गई होती है। आज आरजेडी का ना ठेका आप तो मत ही लेकर रखिए अबे दुबे जी, ठीक है? हमारे नेता ये चैनल देख रहे होंगे और डेली देखते हैं, उनको मालूम है मैं क्या बोलती हूँ। चल झूठा। और सबसे समझदार प्रवक्ता वो कहते हैं हमें। आपको सर्टिफिकेट देने की मुझे जरूरत नहीं है अबे दुबे जी, आप जाकर सर्टिफिकेट अपनी पार्टी से लीजिए और अपनी पार्टी में देखिए। उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए, मुझे सर्टिफिकेट देंगे, 1 मिनट कंप्लेन करेंगे हमारी, हमसे निकलवाएंगे। संदीप जी बोलिए कुछ भी बोले, इनके नेता आकर गठबंधन खराब आपने करेंगे। प्रतिकार कर जी, दिया, देखिए। ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ना यादव कहती हैं कि आप सर्टिफिकेट देंगे हमें कि हम यहाँ पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। बात तो सही है दोस्तों कि दोनों में, कांग्रेस और आरजेडी में दरार तो है, ठीक है? कांग्रेस और आरजेडी में दरार है कि अब बात वही है ना कि अब जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब जिसकी जनाधार ज्यादा होगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा बिहार में। अब बात यह है कि क्या इंडिया गठबंधन को यानी कांग्रेस और आरजेडी को ज्यादा बहुमत मिलता है कि फिर इंडिया गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को मिलता है? क्योंकि एनडीए गठबंधन भी सुलझी हुई गठबंधन नहीं है इस बार, क्योंकि इस बार एनडीए गठबंधन में भी प्रॉब्लम है। क्योंकि बीजेपी का कहना है और नीतीश कुमार के वो जो मानसिकता हालत है, मेंटली हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, वो अब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ऐसा कहना है बिहार के लोगों का और बिहार के लोगों का भी मांग है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि एनडीए गठबंधन का भी असमंजस में है, एनडीए गठबंधन भी असमंजस में पड़ा हुआ है और आरजेडी और कांग्रेस में तो है ही। आप देख सकते हो कि आरजेडी आपस में और कांग्रेस आपस में ही लड़ रहे हैं। इसीलिए पता चलता है कि अभी कुछ दिन पहले जो धक्का मारा गया था कन्हैया कुमार को, वो तेजस्वी यादव के कहने पे ही किया गया था, ऐसा सोर्सेस से पता चल रहा है, देखने से पता चल रहा है। एक दूसरे की औकात दिखाने में लगे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, फिर एक दूसरे को औकात दिखाते हैं कि उसकी औकात क्या है। बाकी आप सब समझ ही सकते हो कि बिहार में क्या हालत है। अगर इस तरह से चलता रहा, लोग आपस में ही लड़ते रहे, तो कैसे ये बिहार का विकास करेंगे? ये तो बस सत्ता पाने का है, सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए, माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार है। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।